सुनो, आज सुबह के सत्संग में बताया था, आप बैठो भले, ए हरि, बेहो बेहो, ए हरि राम राम राम, बैठ जा, बैठो। आज सुबह के सत्संग में था कि मनुष्य अष्टधा प्रकृति से थोड़ा सा पार जाता है तो उसे परमात्मा सत्ता का वैभव प्राप्त हो जाता है। अष्टधा प्रकृति क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण, ये अष्टधा प्रकृति है। तो शरीर को मैं मानते हैं, तो जगत को मेरा मानते हैं, तो मन, बुद्धि और अहंकार से जुड़कर जीते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, वासना, दुनिया भर के दुर्गुण इस जीव को 84 लाख योनियों में भटकाते रहते हैं। भगवान ने कृपा करके कहा कि अर्जुन, ये अष्टधा प्रकृति मैं नहीं हूं। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति से मैं भिन्न हूं। ये कृपा करके अपना अनुभव क्यों बताया कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, तुम मेरे ही सनातन स्वरूप हो। जैसे घड़े का आकाश महाकाश का सनातन स्वरूप है, तरंग समुद्र का सनातन स्वरूप है, ऐसे जीव ब्रह्म का सनातन स्वरूप है। तो जैसे ब्रह्म परमात्मा अष्टधा प्रकृति से परे हैं, ऐसे जीव भी अष्टधा प्रकृति से परे है। जीव का सहज स्वरूप है। शिव जी अपना सहज स्वरूप का चिंतन करते तो अखंड समाधि लग जाती है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तो फिर पार्वती को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सोच विचार के पचड़े में शिव जी नहीं कर पड़ते। तो वास्तव में शिव जी की ही विजय होती है। ऐसे ही सभी लोग आत्म शिव में विश्रांति पालें तो विजयी हो जाते हैं। तो कल एक सुरेश डॉक्टर करके है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में ऑपरेशन करने जाता है, एक दिन के 25-25 हजार रुपये एक ऑपरेशन के उसको मिलते हैं। वो अमेरिका गया था अपने रिश्तेदारों के पास, तो कहीं से गुजरा तो देखा सफेद सफेद कोई बड़ा संस्था जैसा है, तो अंदर गया, वहां बैठा, 20 मिनट ध्यान किया बापू के आश्रम में। वो डॉक्टर सुरेश ने कल बताया था। अपोलो में भी ऑपरेशन वही करता है, दूसरी प्रसिद्ध अस्पताल है वो भी करता जाके। बाईपास सर्जरी वर्जरी बोले बापू कोई भी हो तो, मैंने क्या नहीं, अब तुम ले जाओ लिक्विड, बाईपास सर्जरी करने के बिना ही ठीक हो जाएंगे लोग। चकित हो गया। बोले मुझे आश्चर्य है कि मैं अमेरिका गया और वहां देखा
बाबा का फोटो के सामने बैठो और ऐसे करके 20 मिनट बैठे, मेरा कॉफी छूट गया, एग्स छूट गया, मीट छूट गया, वाइन छूट गया, ब्रांडी छूट गया, मैं एकदम बदल गया। तब पता चला कि ये तो यहाँ के बापू हैं। अमेरिका के आश्रम में गए थे और वहाँ 20 मिनट में ये सब चमत्कार हुआ। तो फिर अहमदाबाद में, वो रहता अहमदाबाद में है, उसको पता नहीं था कि इधर आश्रम और बापू है। अमेरिका में देखा 20 मिनट और काम बन गया। डॉक्टर सुरेश, उसकी कई डिग्रियां विग्रियां हैं। तो 20 मिनट भी शांत हो गए जहाँ ध्यान होता है तो आदमी का विवेक जगता है, गंदी आदतें छूट जाती है। तो रामायण ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम भजी तजी कुसमाजू। ये कुविकारों का महत्व छोड़कर अंतरात्मा राम में विश्रांति पाओ। तो सुबह के सत्र में अष्टधा प्रकृति से अपने को पृथक जानने वाला व्यक्ति शीघ्र ही सारे आकर्षणों से, कर्म बंधनों से, चित्त के दोषों से वापस पार हो जाता है। अन्यथा तुलसीदास जी कहते हैं, तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ध्यान तो बहुत अच्छी चीज है, तपस्या अच्छी चीज है, लेकिन तपस्या में ज्ञान का संपुट होना चाहिए। यस्य ज्ञानमयम तपः। नंगे पैर जाते रामा पीर पे, अच्छी बात है, ठीक है। नंगे पीर जाते लोग, नंगे पैर बड़े पीर के पास, ये सब श्रद्धा है, भावना है। लेकिन श्रद्धा भावना के साथ अगर तत्परता, इंद्रिय संयम, ज्ञान नहीं होगा तो श्रद्धा कहीं न कहीं चक्राई में घुमाती रहेगी। तो 3 प्रकार की सत्ता देखी जाती है। आदि भौतिक जगत की सत्ता, अस्तित्व, जैसे रेलगाड़ी है, जहाज है, यातायात है, आदि भौतिक साधनों का भी अपना उपयोग महत्वपूर्ण होता है। आदि दैविक इससे भी ज्यादा प्रभावशाली है। लेकिन आदि भौतिक और आदि दैविक में कितना भी आदमी ऊपर उठ जाए, विकसित हो जाए, आध्यात्मिक प्रसाद जब तक सदगुरु का नहीं मिला, नहीं पाया, तब तक हिरण्याकश्यपु जैसा सोने का हिरणपुर बना ले पब्लिक के लिए और नजर डालते ही खेत खली पैदा हो जाए, समुद्र रत्नाकर रत्न देने लग जाए, पर्वत पहाड़ सोना चांदी रूपा तांबा उगलने लग जाए, फिर भी हिरण्याकश्यपु को तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि ये जीवात्मा मूल तृप्त परमात्मा का सनातन अविभाज्य अंग है। जो जिसको स्वरूप होता है उसको मिले बिना उसकी दौड़ पूरी नहीं होती। जैसे समुद्र से पानी उठता है तो कहीं भी पानी गिराओ नीचे की तरफ जाएगा, समुद्र की तरफ जाएगा। छोटी नाली बनेगी, बड़ी नाली में जाएगी, बड़ी नाली और बड़ी नाली में, फिर नदी में, नदी समुद्र में, अथवा बाष्पीभूत होकर वर्षा करके व्यापक होता जाएगा। सूर्य के किरणों में डी विटामिन से, विटामिन सी आदि जो होते हैं कितना प्रभावशाली होते हैं कि अल्ट्रासाउंड और दूसरे सेकों से जो टीबी आदि या कैंसर नहीं मिटाया जा सकता, अभी विज्ञानी बोलते हैं कि सूर्य के किरणों से मिटाया जाता। मैं तो कई वर्षों से कह रहा हूं। बच्चे का नाभि छेदन तुरंत करने से और 3 मिनट के बाद करने से, अभी प्रयोग किए किसी ने अपना, सुन के कैसे भी,
बोले 45% हेमोग्लोबिन उन बच्चों का ज्यादा देखा जो 3 मिनट के बाद नाभि छेदन किया गया। कोटा के अखबार में आया था विस्तार से, लोग अखबार ले आए थे उज्जैन में, अभी अभी उज्जैन का था ना 6-7 तारीख को। तो भारतीय ऋषियों ने जो खोज की है वो इस बार लोक कल्याण में आएगा कि सारे विश्व में सनातन संस्कृति का ही प्रसाद से लोगों का मंगल हुआ करता था। तो सनातन संस्कृति का अभी भी अपना ही महत्व है कि ध्यान से असाध्य रोग मिटते हैं, ओमकार जप से असाध्य मानसिक दुर्बलताएं मिटती है। उसमें क्या है कि परमात्मा के नाम का उच्चारण करे जितनी देर, जैसे अभी करो तुम ओ ओमकार का अ और आखिरी का म, उसके बीच अष्टधा प्रकृति का मनोराज्य आपको नहीं फंसाएगा। काम, क्रोध, लोभ ये सब शांत रहेंगे, विवेक जगेगा, वैराग्य जगेगा, षट संपत्ति जगेगी। आपकी जो पुरानी गंदी आदतें हैं उसमें फिसलते रहते हैं, उससे निकलने का बल तुम्हारे आत्मदेव में, परमेश्वर तत्व में, गुरु तत्व में है। केवल लौकिक फायदे उठाने की इच्छा छोड़ दो। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में सब जगह जाते हैं, लेकिन रह जाता है कहीं न कहीं, रुकावट में हम रुक जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा बदनाम व्यक्ति था, लेकिन एक बार कुछ फकीरों के संग से ऐसी कुछ बात सीख के आया कि उसने आकर प्रचार कर दिया कि ये धर्म गुरु और मुल्ला मौलवी जानते कुछ नहीं और ठेका लेके बैठे अल्लाह का, भगवान का, गॉड का। ऐसे ही प्रशासन वाले भी कुछ नहीं जानते, दुनिया पर शासन करने की वासना से ही भागे जा रहे हैं। जिस पर शासन करना है उस मन पर, इंद्रियों पर, विकारों पर तो कर नहीं सकते, और दूसरों पर शासन करने की लगाम में, वासना में, ख्वाहिशों में इस्लाम खतरे में, धर्म खतरे में, मार काट करते करवाते हैं। ये अहंकारी लोगों की देन है। समाज में झगड़े, अशांति, राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति, व्यक्ति के प्रति, ये अहंकार और नासमझी का ही कारण है। उसने अपना जो फकीर से सुनकर आया भाषण करना चालू कर दिया। तो मुल्ला मौलवियों ने, साधु संतों ने, प्रशासनों ने राजा को शिकायत कर दी कि ये मुल्ला नसरुद्दीन बगावती हो गया है, सारे मजहब वालों को कोसता है और प्रशासन को कोसता है। राजा ने बुलाया कि तुमने बगावत का काम शुरू किया, ये शिकायत आ रही है। बोले बगावत नहीं है, जहां पर मैं सच्ची बात कहता हूं लोग इसे बगावत बोलकर आपको बहकाते हैं। परीक्षा हो जाए, अगर मेरी बगावत साबित हो तो मुझे दंड मिलना चाहिए, और उनकी झूठी शिकायत है तो उनको नालत होनी चाहिए। राजा को बात जच गई। परसों सभा होगी और जो शिकायत करता है मुख्य वही राज दरबार में प्रसिद्ध मुल्ला, मौलवी, उलेमा, कोई धर्म गुरु, कोई फादर, जो भी हो, इकट्ठे कर दिए जाएंगे। और प्रशासन के तरफ से भी जो बड़े बड़े मंत्री अधिकारी हैं। मुल्ला आया, मुल्ला ने कहा ये सब इकट्ठे हो गए, जहां पना एक रहमत करिए, सबको कागज और पेंसिल दिलवाई। मैं एक सवाल पूछता हूं, उसका वो जवाब दे देंगे तो मैं इनकी चरण जूती को सिजदा करूंगा। अगर जरा जवाब न दे पाए तो आप ही नालत करोगे। राजा को ये बात भी जच गई।
मुल्ला ने एक ही सवाल पूछा सभी की ओर देखते कि भाइयों, अल्लाह के बारे में, भगवान के बारे में, गॉड के बारे में आप लोग भाषण करते, व्याख्याएं देते हो, आप में से किसी ने अल्लाह को देखा है क्या? गॉड को, भगवान को? वो बात दूर रही, क्योंकि मैंने ही नहीं देखा तो मैं आपकी परीक्षा नहीं ले सकता हूं। लेकिन रोटी को आपने देखा है, खाया भी है, और रोटी से ही आप बड़े भी हुए। रोटी क्या चीज होती है, मेरा सवाल का जवाब आप अपने अपने कागज में लिखिए और जहां पनाह के कदमों में रखिए। फिर सभी के कागज न पढ़े जाएं तो खास 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 बीच बीच में से उठा के 5, 25, 50, 100, 200 कागज पढ़ो। स्वाभाविक हुआ कि ये बात तो युक्ति युक्त है, तर्क संगत है। प्रशासन वालों को कागज पेन मिल गई, उनको मिल गई सबको। अब पढ़ा जाए रोटी क्या होती, यही सवाल है मुल्ला नसरुद्दीन का। किसी ने लिखा कि आटे के लोंदे से रोटी बनती है, किसी ने कहा बाजरी की रोटी होती है, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। जितनी खोपड़ियां थी उतना ही रोटी के लिए अलग अलग लोगों ने लिख डाला। जहां पनाह जिस रोटी को रोज देखते हैं, खाते, उसमें ये एक मत नहीं है। तो अल्लाह के बारे में, गॉड के बारे में लोगों को डांडी पीट कर जो रास्ता दिखाएंगे वो कैसा दिखाएंगे? रोटी के बारे में, जो रोटी खाते हैं उसके बारे में ये सब प्रशासन वाले एक मत नहीं है। तो अपने मन पर शासन करने की कला नहीं है, अपने ख्यालों पर शासन करने की कला नहीं है, तो दूसरों पर शासन करके हिकड़ी और शेखी बघाड़ते हैं कि और कुछ करते हैं। राजा विचारवान था कि मुल्ला, तुमने आज तक तो तुम्हारी बदनामी सुनी थी, लेकिन आज किसी भी फकीर के सत्संग से चाहे तुम सीख के लाए हो, लेकिन बात बिल्कुल जगाने वाली है। रोटी के बारे में भी लोग एक मत नहीं। किसी ने लिखा भूख मिटाए रोटी हो, तो फल से भी भूख मिटती। मक्कई की रोटी होती है, ज्वार की रोटी होती है, बाजरे की रोटी होती है। रोटी में एक मत नहीं है। तो जब तक शरीर को मैं मानेंगे और मन, बुद्धि और अहंकार में रहेंगे, तब आप एक मत नहीं हो सकते, क्योंकि एक तत्व की तरफ आपकी नजरिया ही नहीं है। तत्व से वास्तविक में सब एक मत हो सकते। आंख देखती है, सुन नहीं सकती। नाक सूंघता है, चख नहीं सकता। जीभ चखती है, देख नहीं सकती। हाथ और त्वचा छूती है, लेकिन सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। पांचों इंद्रियों का अलग अलग विभाग है, लेकिन पांचों इंद्रियों को देखने, सुनने, सूंघने, चखने को मन जानता है। मन चंचल है कि शांत है, उसको बुद्धि जानती है। बुद्धि हमारी ठीक है कि बेठीक है, उसको जीव जानता है। और ये सब ठीक होते तो जीव अहंकार करता है मैं सदाचारी हूं, अच्छा हूं, और बेठीक होते तो जीव अहंकार करता है मैं बुरा हूं, पापी हूं। लेकिन ये हो के मिट जाता है अष्टधा प्रकृति में। उसके पार कौन है, इस बात की खबर जिनको है, ऐसे गुरुओं के चरणों में गए बिना 60,000 वर्ष तपस्या करने वाला भी रोता हुआ जाता है। हिरण्यकश्यप, रावण और बड़े बड़े सिकंदर, दारा, कारून खजाने के मालिक, सारे के सारे इस अष्टधा प्रकृति में आपाधापी करते करते रोते हुए जन्मते हैं, फरियाद करते हुए जीते और निराश होकर मर जाते हैं। धनभागी वे लोग हैं जो फकीरों का संग पाते हैं। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। इंद्र पद मिल जाए,
कुबेर का भंडार मिल जाए, वरुण का पावर मिल जाए 12 मेघों पर, इंद्र और वरुण का, ब्रह्मा जी जैसा ब्रह्म सृष्टि बनाने का प्रभाव भी निखर जाए, शिव जी जैसा संहार करने का सामर्थ्य भी आ जाए। लेकिन रामायण कहता है गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। बिरंची माना ब्रह्मा जी, शंकर जी माना त्र्यंबकेश्वर, प्रलय करता। तो गुरु क्या है? गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश। हमारे शुद्ध मैं पर जो नासमझी का अंधकार है, उसको अपने संस्कारों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा हटाते हटाते हमें अपने असली स्वभाव में जगा दे। दुखी मन होता है, बीमार शरीर होता है, चिंता चित्त में होती है, उसको जानने वाले तुम इनसे निर्लेप हो। इस शरीर को पंच भौतिक शरीर है, इसमें पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश। बताओ इन पांचों में से तुम कौन हो? शरीर में जलीय अंश है, मानोगे। अग्नि अंश है, मानोगे। वायु अंश है, मानोगे। आकाश अंश है, मानोगे। नास्तिक होने पर भी मानोगे। पृथ्वी तत्व है, मानोगे। इन पांचों में से आप कौन सा तत्व है? अथवा ये पांचों पांच आप हैं क्या? अगर पांचों पांच है तो ये पांचों पांच रोज बदलते रहते हैं, और पांचों पांच से बना हुआ शरीर बचपन का भी बदल गया, फिर भी आप हैं। तो एक तत्व है इनों में से कि पांच हैं? बोले ना, हम एक है न पांच है। तो ये पांच तत्व आप शरीर के नहीं हो, तो वास्तव में शरीर आप हो ही नहीं। शरीर आपका नहीं है, लेकिन इसी का थोड़ा रखा हुआ नाम पर थोड़ा सा जरा गुरुजी बोल देता है तो आफादाफी हो जाती है, कोई वाह वाह कर देता है तो बाँछें खिल जाती है। ये कितना अज्ञान है। आपको अपनी समझ है तनिक? अगर गलती है तो खुशी मनाओ कि दाता ने कृपा कर दी, और गलती नहीं दी है तो दाता मजबूत कर रहे हैं। लेकिन बांधे बिस्तर और चल मेरे भैया, कहाँ की बुद्धि है, कहाँ की समझ है? श्री कृष्ण कहते हैं भैया उद्धव, ये आत्मज्ञान की विद्या थोड़ी सी भी तत्परता से ध्यान से सुने। आत्मज्ञान देने वाले गुरु के प्रति वफादार रहे तो बड़ी बड़ी तपस्याओं वाले वहां नहीं पहुंचते जहां सत शिष्य हंसते खेलते पहुंच सकता है। सत लगा दिया, शिष्य तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन सत्य की भूख हो। सत्य एक परमात्मा है, अष्टधा प्रकृति बदलती है, सत्य ज्यों का त्यों रहता है। सत्य आदि में था, सृष्टि के आदि में था, अब भी ज्यों का त्यों भरपूर है, और प्रलय होने के बाद भी रहता है। वास्तव में हम असली रूप में देखा जाए तो हम सतरूप हैं, चेतन रूप है, आनंद रूप है। उसी आनंद की झलक खुशी आती है, उसी चेतन की झलक से बुद्धि में ज्ञान आता है, उसी सत्य के प्रभाव से हमारा अस्तित्व है। शरीर मर गया, जलीय अंश में जल मिल जाएगा, मिटेगा नहीं। शरीर को जला दिया, पृथ्वी तत्व में पृथ्वी मिल जाएगी, मिटेगा नहीं। अग्नि तत्व में अग्नि मिल जाएगी, मिटेगी नहीं। आंखों से ओझल हो जाएगा पूरा शरीर कब्रिस्तान में अथवा शमशान में, लेकिन मिटेगा नहीं। वो अमिट हमारा तत्व है। और फिर शरीर छोड़ने के बाद भी हम रहते हैं। अष्टधा प्रकृति को चलाने वाले हम रहते हैं, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे नरक में रहे, चाहे ब्रह्मलोक में रहे, तो हमारा नाश नहीं होता। असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च, ये असंग है। अष्टधा प्रकृति हो के बदल जाती है, लेकिन हम असंग है। बचपन बदल गया, बचपन की बुद्धि, बेवकूफी, अच्छाई बुराई बदल गई, उसको जानने वाला असंग है कि नहीं है? लेकिन अब मैं ऐसी हूं, अब मैं ऐसा हूं, तो होता किसी में है और मानता अपने में है। इसको बोलते अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम,
तेन मोहयंती जंतवा, अज्ञान से जिनका शुद्ध ज्ञान ढक गया है सदियों से, वे जंतु की नाई भटक रहे बेचारे। जितनी मनुष्य की ऊंचाई चाहिए उतनी ऊंचाई को छुआ हुआ अर्जुन था, सशरीर स्वर्ग में गया और अप्सराओं में शिरोमणि ऐसी उर्वंशी उन पर फिदा हो गई। अर्जुन ने अपनी कमर तोड़ कार्यक्रम की सम्मति नहीं दी। उसने श्राप देना चाहा, श्राप शिरोधार्य किया, लेकिन अपनी लंगोटी का बिर्द खुल से फिसले नहीं। ऐसे अर्जुन को भी जब तक श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान नहीं मिला तो अर्जुन के हितैषी कृष्ण साथ में थे। अर्जुन ने कहा सेना के बीच में मेरा रथ ले चलो, ले चले, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। जब श्री कृष्ण का सत्संग अर्जुन ने समझा, अध्यात्म क्या है, आदि देविक क्या है, आदि भौतिक क्या है, उसकी जिज्ञासा श्री कृष्ण ने जगाई अर्जुन की, और फिर अर्जुन उसमें प्रवेश किया। तब बोलता है नष्टो मोह, अब मेरा मोह नष्ट हुआ, उल्टा ज्ञान नष्ट हुआ। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव प्रसादात मया च्युत, आपके प्रसाद से। तो युद्ध के मैदान में भगवान हितैषी हैं, ऐसे जबरदस्त ऊंचाइयों को छूने वाला अर्जुन है, फिर भी उसको सत्संग मिला और सत्संग के अनुसार विचार करके अपनी वृत्ति ब्रह्माकार करनी पड़ती है। चिद अणु को व्यापक ब्रह्म में मिलाना पड़ता है। जैसे बुलबुला है तो चाहे कितना भी बड़ा बुलबुला बन जाए, दूसरे छोटे बुलबुलों के आगे वो बड़ा आदमी है, लेकिन वास्तव में है तुच्छ। वो बुलबुला अपने को खाली पानी मान ले तो विभु है, महान है। ऐसे ही ये जीव वास्तव में अपने गुरु तत्व के साथ तादात्म्य कर ले, प्रिय संदेह प्यार में मिड़ई मिठाई, काने जा कड़ाई चखी जो चाह करे। महमूद नाम का एक खुश मिजाजी राजा हो गया। रेशमी कपड़े पहनने का वो शौकीन था। उसका मंत्री राजा का सानिध्य पाने में शौकीन था। दोनों घोड़े सवारी करते हुए जंगल में सैर करते, आखेट आदि जो भी होगा, उलझ गए। मध्य रात्रि हो गई, कहीं रास्ता मिले नहीं। चांदनी रात में इधर से उधर दिशा, कहीं रात को कैसे भी झोंका बोका खा के पड़े रहे। सुबह हुआ, कहाँ है पता नहीं। भूख सताई, कल दोपहर का खाया हुआ था। कोई जंगली फल मिल गया, महमूद ने निकाला, छोटा सा जो चाकू था साथ में, 4 टुकड़े किए, 2 मंत्री को दिए, 2 अपने लिए रखे। मंत्री ने चपाट सर के खा लिए, बोले जहां पना और मुझे एक फाक दे दीजिए। 3 हिस्से मंत्री ने खा लिए। अब चौथा हिस्सा महमूद खाने जा रहा था। ना मालिक आप न खाइए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। तो बोले क्या तुझे अकेले को भूख लगी है? ऐसा क्या, इसमें तो क्या है? बोले बस बड़ा रस है, दीजिए दीजिए। महमूद ने उसका आधा टुकड़ा दिया, मतलब 80-87% उसको दे दिया। बाकी एक छोटा टुकड़ा, 3.5 फाक चली गई, बाकी आधी फाक। नहीं आपने खाया, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। झपाझपी लग गई, लेकिन महमूद राजा था, मनोबल मुंह में डाला था, अच्छी छी थूक दिया। बोले इतना कड़वा बेकार फल के लिए इतना तड़फ रहा है? बोले मालिक फल कड़वा है या बेकार है वो नहीं, किसके हाथों से मिल रहा है वापस। बिस्तरा बांधो और चलो, बेकार है। माल पानी छाछा बुधायो मां बुधाई तो के वायड़ो थी वही शांत। यूं भी छोटी मोटी मेरी गाल धन भाई बिस्तरो धन। भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय तो लो और प्रीति भी मेरे से करो और ज्ञान भी मेरा पाओ। जैसे मुनीम नौकर आश्रय तो सेठ का या सरकार का लेते, प्रीति शरीर से और परिवार से, पैसों से है।
भक्त भी आश्रय भगवान का लेता है, प्रीति शरीर के और अहम से होती है। अहम से और शरीर से प्रीति ना हो तो भक्त फिसल नहीं सकता, भाग नहीं सकता। अहम से प्रीति है, गुरु से प्रीति नहीं है, बकवास है। अहम से प्रीति है, गुरु से प्रीति नहीं है। गुरु से प्रीति का नाटक है, बकवास है, आंशिक है। श्रद्धा होती है ना, ऐसी चीगम है कि 10% श्रद्धा भी श्रद्धा लगती है। श्रद्धा है माना, लेकिन श्रद्धा परिपक्व होकर प्रीति में बदले तो फिर कुछ नहीं होता। 10% श्रद्धा भी लगता है कि श्रद्धा है, 80% श्रद्धा भी श्रद्धा है, लेकिन 100% श्रद्धा हो जाए, प्रीति में बदल जाए, तब व्यक्ति मद भक्ति लभते पराम, पराभक्ति को पाता है। पराभक्ति परम तत्व से एकाकार कर देती है। वैदिक भक्ति, गौणी भक्ति, अनुरागा भक्ति, ये अपनी अपनी ऊंचाई पे उतार चढ़ाव पे है। कि हिम्मत करके तत्पर हो जाए तो पराभक्ति पे पहुंच जाए। पीपल के पेड़ को धागा बांधेगा, घूमेगा, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम, और भी शनि देवता का पूजन आदि करेगा। लेकिन तत्ववेता बोलेगा कि वो ही पंचभूतों और अष्टधा प्रकृति में मेरा चमचम चमकने वाला चैतन्य है। अगर चैतन्य नहीं होता तो रस कैसे लाता, फल कैसे खिलते, फूल कैसे खिलते, और सात्विक हवाएं कैसी बनती। ये ब्रह्म पीपल का पेड़ बनकर अपने आप को पोषित करता है। भौतिकवादी को भौतिक फायदा होगा, आयुर्वैदिक वादे को आयुर्वैदिक फायदा होगा, भगवत वाले को अपना चित्त निर्माण होगा। और तत्ववेता निर्माण मोहा जित संग दोषा, अष्टधा प्रकृति के संग दोष से मुक्त अपने स्वरूप को ही देखेगा। अब कौन सी नजरिया तुम अपनाते हो, उस पर तुम्हारा भविष्य है। किसी को लगेगा कि गुरु हमारे ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, किसी को लगेगा उपदेशक है, किसी को बोले, कई ऐसे लिख देते कथावाचक आशाराम बापू ने ये कहा। अब उन बंदों को पता ही नहीं कि कथावाचक में और संत में क्या फर्क है। लिखो, कोई बात नहीं। लिखते हैं बापू ने ये कहा, परम पूज्य बापू ने ये कहा। जिसकी जैसी नजरिया होती है उस समय उनका चित्त भी ऐसे ही बन जाता है, और जैसा चित्त होता है ऐसे ही दिखता है। तो अब चित्त को उन्नत करना है, ऊंचा करना है, तो भगवान नाम आश्रय लेकर शांत होते जाओ तो विवेक बढ़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। भगवान की कृपा हो अथवा कोई पुण्य कर्म जोर करता हो अपना, अथवा अपना विवेक तीव्र हो, 3 से सत्संग मिलता है और पचता है। नहीं तो जबरदस्ती सत्संग मिलो है हूँ। जैसे अभी भी 5-25 थे नालायक लोग, व्यवस्था भंग कर रहे थे। मैंने कड़क शब्द कहे तो नालायक लोग दब गए, सारा वातावरण अच्छा हो गया। तो सेवादारी उन नालायक लोगों के लिए हाथ में डंडा भी रख सकते हैं, जो व्यवस्था भंग करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। इतनी भीड़ है, लाखों लोग आते हैं, तो 10-20 आवारा टाइप के कुछ लोग घुस जाते हैं, तो उनसे कड़काई से बरतो। ये आध्यात्मिक वातावरण आध्यात्मिक ही बना रहे। रेलगाड़ी उन नालायकों के लिए नहीं बनाई। रेलगाड़ी इसलिए बनाई कि साधकों को लाइन लगानी पड़ती है, बहुत देर लगती है, धक्का धक्की में, बैठे बैठे नजीक से दर्शन हो जाए, अपनात्व का साधन। नालायक लोग व्यवस्था बिगाड़े, उनसे कड़काई से व्यवहार करो, उनकी नालायकी मिटाने का सद्भाव रखो। अब मुझे बोलने में संकोच होता है कि है तो मेरे ही आत्मा सभी ब्रह्म, लेकिन नालायक बोलना पड़ता है। श्री कृष्ण ने 108 गालियां दी ऐसे नालायक लोगों को गीता में। ये भी उनकी कृपा है। नराधमा, मनुष्यों में वो अधम है। आसुरम भावम आश्रिता, आसुर भाव का आश्रय। विमूढ़ा, वीआईपी कोटा के मूर्ख।
क्या बरस रहा है, क्या कृपा हो रे, दौड़ धूप ये वो है, यही हूँ में पूरे सत्संग का माहौल बिगाड़ दे रहे। बड़े मुश्किल से मिलता है ऐसा अवसर। तो कम से कम बोले और सार गर्भित बोले। जरूरी है वो खाएं, चस्का लेकर ना खाएं। जीभ का स्वाद में रहे तो फिर विकारी स्वाद भी सताए बिना नहीं रहेगा। माल पानी यही कौन डाला हुआ है, नोट एंड प्रूफ आमने सामने थी वजह खबर पे सचिन झूठ छाए मरण ने क्षमा बड़न को होते हैं। तो ये भड़को तो लगे ना, ये शम्य कौन है। बिस्तरा बांध हो चल मेरे भैया, ये अक्षम्य है। वो निकल गए, बहादुरगढ़ पहुंच गए, बोल देना, ये सब पता चलता है अपना क्या है। गैरेज वाले शांति पाती सोचकर मेरे को तो जैसे भंगियों को देते ऐसे ही। प्रेम जी की सच्चाई पर हम खुश हैं। प्रेम जी आश्रम में बोले हम भंगी जाति के हैं। मैं क्या तुम जाति इधर, तू भगवान की जाति के हैं सब। डॉक्टर प्रेम जी उसी ने बताया था, मैंने नहीं पूछा था कौन जाति का, स्वयं बताया था या कैसे भी। तो गुरु की नजर में तो जाति बाती का महत्व नहीं होता। ईश्वर की तरफ चला तो बस ईश्वर का है। इनायत शाह को गुस्सा आ गया कि ये बुल्ला शाह पर इतनी कृपा की और आनंदित रहा, इतना यशस्वी हो रहा है, और फिर हमारा भेजे हुए आदमी को नीच जाति का मानकर उनको अलग से पत्थर पे बिठा के खिला दिया भंगियों की नाई। उस जमाने में भंगी उसी को बोलते थे। टॉयलेट वॉलेट नहीं थे, सुबह का मैला इकट्ठा होता था, वो डब्बे में उठा के ले जाते थे। वो हम बच्चे थे तब हम देखते थे उनको। आज से 45 साल पहले वैसे ही था, उठा के ले जाते थे। पेट साफ किया हुआ लोग घर में रखते थे, लेकिन पीछे से वो फ्लश सिस्टम नहीं था 50 साल पहले, तो इकट्ठा होता था। जैसे गोबर उठा के जाते ऐसे ही शरीर का गोबर वो बेचारे उठा के जाते थे। उनको ये जाति का बोलते थे। है तो अपने आत्मा सभी प्यारे। वही नारायण अनेक रूपों में है। ये नजरिया ब्रह्मवेता का है। तो ब्रह्मवेता ने देखा कि मेरा भेजा हुआ शिष्य भंगी जाति का है तो क्या है तो मेरा ही स्वरूप है। उसका अपमान कर दिया तो बुल्ला से नाराज हो गए। क्या हमको क्या है, हमें उससे क्या लेना है गुण चोर से। उधर पानी का बहाव किया था, मोड़ देते, इधर ऐसे किया तो बस उसकी शांति प्रसन्नता सब गायब हो गई, अशांत हो गया। पता चल गया कि गुरु नाराज है, खुशी आनंद सब गायब हो गया। आया द्वार पर, वो आया है। अरे बोले निगोड़े को भगा दो। 1-2 बार आया, भगा दिया गया। देखा कि गुरु जी अब कैसे रिझेंगे। तो पता चला कि जो किन्नर लोग रात रात जगते हैं और काफियां गजल शायरी गाते हैं अल्लाह की और समाज को प्रसन्न करने के लिए मनोरंजन, उसमें इनायत शाह का जरा दिलचस्पी है। तो हिजड़ों की समाज में वो भर्ती हो गया बुल्ला शाह। और 12 साल इंतजार के बाद गुरु के द्वार पर पहुंचा इनायत शाह के। उन हिजड़ों के साथ, हिजड़े तो पैसे लेके नाच के भाग गए, उसको तो गुरु रिझाना था। ऐसा ऐसा काफियां गाए, ऐसे ऐसे गीत बनाए रखे थे विरह के, ये शरणागति। तो गुरु और वो इनायत शाह और दूसरे लोग सुनते सुनते भौर हो गई प्रभात। गुरु का दिल पसी जाके बेचारा तड़पता। अरे तो बुल्ला है हिजड़े के वेश में। बोले महाराज उठा के फेंक दिया। ये सब जो कपड़े पहने थे ना किन्नर के, तो पहले तो नारियल के टुकड़े लगाते थे छाती पे। अब तो रबड़ बबड़ हुआ होगा, नारियल के नहीं लगाते होंगे, सूखा नारियल ये वो लगाते थे। अब तो कुछ दूसरा लगाते होंगे। राजेश मोहरा से
मंगवा ले, क्या लगाता है, वो भी बनता है किन्नर। तो क्या लगाते जरा दिखा दो मेरे को। तो फिर बॉल नहीं, बॉल खेलने वाले बॉल नहीं होंगे, इसके अलग होंगे। तो उसने क्या पता कैसा लगाया, लेकिन उठा के वो इधर फेंका है कि इधर फेंका हो, जो भी लगाया होगा उसका वर्णन नहीं आता है। ये सारा ब्लाउज फाड़ दिया, चरणों में गिर पड़ा लंगोटी वाला। ऊपर से मिस्त्री बना था, अष्टधा प्रकृति, अंदर से तो पुरुषत्व था ही था। अरे बुल्ला है, बोले बाबा बुल्ला हूं, बुल्ला तो दास बाबा, बुल्ला हूं मैं, बुल्ला बाबा, तू गरीब नवाज जानी जानहार सच्चे पातशाह, मैं निर्गुण यार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज, जो मैं पुत कपूत है तो पिता तेरी लाज, तू लाज रख मेरे बादशाह। ऐसे लंबे लंबे पड़ा। गुरु ने कहा ठीक है, उठो उठो। बस ठीक है कहने से हृदय से प्रसन्नता आ गई। बुल्ला वही अष्टधा प्रकृति से पहाड़ वाले आनंद में। टीवी में देखते होंगे बापू के लिए आजकल सेवक कैसा कैसा बना रहे हैं, इधर आसन उधर आसन, आज मेरी कुर्सी जा मेरी कुर्सी। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। वापिस अब ज्योतियों की चल पड़ी है परंपरा, बताएंगे वापिस ज्योतियों का। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे साक्षात्कार हो जाए। मैं क्या फिर क्या करना है? बोले फिर छोकरा कर, वापिस बाद में छोकरा करूंगा। हद हो गई, पहले साक्षात्कार हो जाए फिर वापिस बेटा करना है। तो ये वासना है तो छोकरा होगा वापिस, या तो छोकरा होगा या तो साक्षात्कार होगा, दोनों साथ में तो नहीं होगा वापिस। ठीक है, अरे तेवारी खुशमुश नहीं वापिस समझ नहीं भाई, इच्छा थी समझा ही नहीं, समझा ही नहीं था। जिंदा रख भगवान। क्या टाइम हुआ है? हाँ, तो चंचलता से बचो, अधिक खाने से बचो, बोलने से बचो, जो सुना है उसको मनन करो, समय मिले श्वासोश्वास को देखो, ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ो, अपना काम बना लो। हाँ ही है, सब चंचलता नहीं जा रही।